हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में हम बुक हरियंत के बुक को लेंगे। आपके पास भी हरियंत का बुक होगा तो आप उसी बुक से देखिएगा, क्योंकि हम सारे के सारे सभी क्वेश्चन उसी बुक के सॉल्व करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में हरियंत के बुक से जो पहला चैप्टर हमारा है वर्गमूल एवं घनमूल है। तो आज से हम वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्गमूल एवं घनमूल में पहला जो क्वेश्चन कह रहा है यक्स बराबर रूट में 2 प्लस फिर रूट में 2 दिया है प्लस रूट में 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। इस तरह से जब क्वेश्चन देता है और कहता है यक्स के बराबर है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो आपके पास कई तरीके होंगे लगाने के लिए, लेकिन हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें समय यहाँ बचाना होता है। किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में अगर हमने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचा लिया, यानी कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे कि एक ही रूट के अंदर कई रूट हो और एक ही नंबर बार बार हो और बीच में कौन सा साइन हो, प्लस का साइन हो, तब इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ जो भी नंबर दिया जाता है, यानी कि जो भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या दिया है 2 दिया है, तो इस 2 को क्या करते हैं दो ऐसे गुणनखंड, दो गुणनखंड करेंगे, क्रमागत गुणनखंड जिनका अंतर क्या हो 1। जैसे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं 2 को, क्योंकि इनमें अगर क्रमागत अंतर देखा जाए, भाई क्रम है 1 के बाद 2 आता है, क्रमागत हो गया। यह अंतर क्या है 2 में से जाएगा तो 1, यानी कि इसी तरह से इसको तोड़ना है। कोई भी यहाँ संख्या होगा तो उसको आपको ऐसे ही तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर क्या हो 1 होना चाहिए। अब गुणनखंड करना है तो 2 और 1 के रूप में हमने क्या किया तोड़ दिया। अब यहाँ देखना कि जो इनके बीच में साइन है रूट में, वो कौन सा साइन है, प्लस का है। कौन सा साइन है, यानी कि प्लस का साइन है। तो जब प्लस का साइन होता है तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जब चिन्ह प्लस का होगा तो आपको इसमें से बड़ा वाला, यानी कि इसमें से क्या लेना है, बड़ा वाला संख्या लेना है। तो इसमें बड़ा वाला संख्या कौन है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ चिन्ह प्लस का है। तब क्या होगा, जब प्लस का है तब बड़ी वाली संख्या लेंगे, तब बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या क्या है 2। यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 2 है यही 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। वो भी इसी तरह से है, दिया हुआ है यक्स बराबर रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डॉट डॉट, यानी कि सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या बताया, ये जो नंबर दिया हुआ है 6, इसको लिखिए, इसको 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। 3 दूना 6, जिनका अंतर क्या होना चाहिए 1। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। साइन क्या है प्लस, जब साइन प्लस है तो इसका जो मान होगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, यानी कि x का जो मान निकलेगा कौन सा लेंगे, प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे। बड़ा कौन है 3, तो यक्स बराबर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो यह हमारा पॉलिटेक्निक के बुक का पहला क्वेश्चन था और यह दूसरा क्वेश्चन था। यह जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं कुछ अपने पास से बता रहे हैं कि अगर बीच में मान लीजिए माइनस आ जाए, जैसे यहाँ प्लस है, अगर ये बीच में क्या हो जाए माइनस आ जाए, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप घबराइएगा मत, काम आपको वही करना है। क्या करना है कि यक्स का हमको मान ज्ञात करना है। तो यक्स का मान ज्ञात करना है तो भाई 20 को क्या करते हैं लेते हैं, इसको 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। तो 5 और 4 में तोड़ देंगे, 5 चौक को 20, क्योंकि 5 में 4 जाएगा 1। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, जब चिन्ह माइनस आता है बीच में, जैसे ही चिन्ह क्या जाए माइनस बीच में, तो हमेशा आपको क्या लेना है छोटा वाला। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ चिन्ह ऋण का है, माइनस का है, इसलिए छोटी वाली संख्या लेंगे। तब x का जो मान निकल के आएगा क्या आएगा, छोटा कौन इसमें 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले टाइप जो होगा इसी तरह का क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा टाइप हम चेंज करेंगे। टाइप चेंज करने का मतलब अभी तक हमने ऐसी संख्या के बारे में बताया जिसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, उनके बीच का अंतर 1 हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा संख्या दे देगा जिसका गुणनखंड ही आप नहीं कर पाएंगे, गुणनखंड होगा ही नहीं उसका। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने दिख रहा है आपको x बराबर इतना दिया हुआ है 5 धन कौड़िम 5 धन कौड़िम 5, इसके लिए तो गुणनखंड तो इसका 5 का होगा नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, तो जब इस तरह क्या है कि उसका गुणनखंड न हो पावे तब आप एक फार्मूला यूज करेंगे। जब बीच में प्लस होगा तो वह x का जो मान होगा वो इस फार्मूले के अंतर्गत होगा क्या 4x, चलिए 4n लिख देते हैं। क्या लिखते हैं 4n प्लस 1, क्या लिखेंगे 4n प्लस 1। अब प्लस 1 यह ध्यान देंगे, यह प्लस 1 यहाँ रूट के अंदर है और यह प्लस 1 बाहर होगा। अब ओवर ऑल यानी पूरे के बट्टे हम क्या लिख देंगे यहाँ 2 लिख देंगे। बस समझ में आया होगा। यह n है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो n क्या होगा यह संख्या होगी कि ये कौन संख्या दिया हुआ है। तो कैसे मान निकालेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसे सूत्र पे रख देना है। तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा। तो क्या होगा रूट में 4 गुणे 5 और रूट को बड़ा करके प्लस 1 फिर बाहर प्लस 1, अब पूरे बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसी पे रख के हल कर लीजिए। तो x बराबर 5 चौक को 20 1 21, यानी कौड़ी में 21 क्या हो जाएगा कौड़ी में 21 प्लस 1 बटे 2, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से होगा जब संख्या का गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब प्लस वाला रहेगा तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। अब अगर माइनस होता है तब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला उसी तरह का बनेगा। लिख देते हैं हम फार्मूला आपको, x बराबर आप क्या लिखेंगे रूट में, क्या लिखेंगे रूट में लिखना होगा 4n प्लस 1, क्या लिखेंगे 4n प्लस 1, और यहाँ जो प्लस 1 किए अब उसको हम -1 कर लेंगे। अब बट्टे में क्या लिख देंगे 2, बस काम आपका हो गया। क्या 4 गुणे n के जगह पे यहाँ कौन है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ लिखेंगे प्लस 1 है तो प्लस 1, अब बाहर क्या है -1 बटे 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x बराबर 7 चौक को 28, 28 1 29, यानी कि यह हो गया रूट का 29 -1/2, ये आपका आंसर। तो हमने ये जो क्वेश्चन बताया या अपने पास से बताया कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी पॉलिटेक्निक की बुक में नहीं दिया फिर भी हमने बता दिया, पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान देंगे। चलिए अब चलते हैं पॉलिटेक्निक बुक के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 98 55 27 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। एक संख्या को क्या बनाना है पूर्ण घन। जैसा कि आप जानते होंगे छोटे क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी संख्या का घन बताना होता है तो क्या करते थे 3 का उसमें हम पेयर बनाते हैं, यानी 3 को लेके एक साथ चलते हैं, 3 अंक को एक साथ लेके चलेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका हमको क्या करना होगा अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसका कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसका गुणनखंड किया। तो कैसे किया, 3 से पहले सबसे पहले काटा तो 3 3 9, 3 दूना 6, 2 बचा 25 हो गया, 3 बटे 24, 1 देगा तो 15 होगा, 3 पचे 15। अब 2 अंक को एक साथ काटना है इसलिए बीच में 0 लगाएंगे तो 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे 3 1 3, फिर 2 अंक को एक साथ लेंगे तो 0 उतार देंगे तो 3 9 27, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15, 0 3 3 9। फिर 3 से काट देंगे 3 3 9, 1 बचा 19, 3 6 18, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 0 0 3 1 3। एक बार और 3 से काटेंगे, यह 3 छूट गया था तो 3 से काट देंगे तो 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, 2 देगा 21 होगा, 3 7 21। अब यह 23 से कटेगा तो 23 का पढ़ाना यानी कि पढ़ेंगे 529 बार तो जाके यह आ जाएगा। फिर 529 किससे कटेगा 23 से, फिर 23 1 23। अब यदि आप देखें आप 3 3 का इसमें पेयर करें तो 3 3 का पेयर जैसे ही आप बनाएंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे यह 3 का एक जोड़ा बन गया। फिर ये 23 भी 3 बार आपको दिख रहा है, 23 भी 3 बार दिख रहा है, इसका भी जोड़ा बन गया। तो इस पूरी
सीमित को डिस्टर्ब कौन कर रहा? अगर यह 3 नहीं होता तब तो यह एक पूर्ण घन संख्या हो जाती। तो यानी कि क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया किस छोटी संख्या से भाग दें, यानी कि अगर इस 3 को, यही 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि इसी 3 से अगर हम क्या करें, एक 3 से भाग कर दें तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, खत्म। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, 3 से भाग देना होगा। तो लिख देंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया हुआ है कि यदि 1 रूट में 1 + 25/144 इक्वल टू 1 + x/12 हो तो फाइंड करना, हमको x का मान बताना है। तो x का मान बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, इसलिए इसके दोनों पक्षों का हमको क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। अगर नहीं दोनों पक्षों का वर्ग करना है तो आप एक काम कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए। तो लिखेंगे रूट में 144, इसके नीचे एक मान लेंगे तो 144 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 144 + 25/144, और इसको वैसे का वैसे रहने देंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। अब 144 में 25 जोड़ देंगे तो रूट है, तो रूट को लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 169/144 इक्वल टू हो जाएगा 1 + x/12। समझ में आया होगा आपको। अब आगे हमको क्या करना है, इस चीज़ को आप देखेंगे। आप जानते होंगे 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो इसको रूट से निकाल देंगे यानी कि 13 बन जाएगा। यह किसका होता है, 12 का होता है, यानी कि 12 का वर्ग 144, कौनी से 12 144 करेंगे तो 12 आएगा। 1 + x/12। अब 1 को इधर अगर लेते हैं तो 13/12 - 1 x/12 होगा। अब इसके नीचे भी नहीं कुछ एक मान लेंगे तो 13 करने 13 - 12 करने 12 अब 12 करने 12 x/12। ये बीच में बराबर का चिन्ह है और नीचे का हर समान कट जाएगा, 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा बराबर x हो जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे तो लिखेंगे यहाँ x = 1। यह हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है यदि √x + 238 = 360 का 4/5 हो तो x का मान बताइए। यानी कि क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है √x + 238 = 360 का मतलब होता है गुणा 4/5। अभी अगर इसको हम 5 से काट दें तो 5 × 7 = 35, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ इसको लिखेंगे √x = 72 का 4 में गुणा होगा तो 4 दूना 8 और 7 चौको कितना हो जाएगा 28, यही कितना हो जाएगा, चूँकि 4 है ना तो 4 दूना 8 और 4 में 7 का गुणा होगा तो 28 हो जाएगा। और ये प्लस में है 238, इसको बराबर को उधर ले जाते हैं क्या होता है माइनस में, तो इसलिए माइनस का 238 यानी √x घटा देंगे यानी कि कितना आ जाएगा 50। अब हमको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न में क्या कहा है, x का मान बताना है। तो x और यहाँ क्या है √x को x बनाने के लिए वर्ग करना होगा, तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, अब 50 का वर्ग, तो वर्ग आप जानते हैं 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 0 के लिए 00 उतार देंगे यानी कि x बराबर हो जाएगा 2500। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास हमारा पहुँचे। जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास चला जाए। आप अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, शेयर कीजिए। जो लोग भी पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, फिर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होगा उसको भी बताएंगे, ट्रिक भी आपको हम बताएंगे कैसे कम से कम समय में आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो चलिए।